शुक्रिया आनंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देख लीजिए और खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर देश भर में, खासतौर से अगर राजधानी दिल्ली का जिक्र करें, तो क्यों इतनी तेजी से जो कोरोना के और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। निशात, मैं चाहूंगी कि एक बार पूरी तस्वीर ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और इस तस्वीर के जरिए आप खुद ही देख लीजिए। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद कनॉट प्लेस में हैं, जहां के एक मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीर यहाँ मौजूद है। घंटों से ये लोग यूं ही बैठे हुए हैं, जानने पर मालूम भी नहीं चल पाता कि आखिर किस वजह से यहाँ मौजूद है। मौज मस्ती के लिए आए हुए हैं, लेकिन एक खबर इस बीच जरूर पहुंचा देते हैं क्योंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीकेंड कर्फ्यू का जिक्र यहाँ पर किया है, यानी कि शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर जो सोमवार सुबह 5 बजे तक है, ये नाइट कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में ये फैसला लिया गया है, यानी कि DDMA की बैठक जो कुछ देर पहले हुई थी वो खत्म हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो यहाँ पर बता देते हैं। तेजी से जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लगा है कि पहले से ही दिल्ली में देखिए नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके मद्देनजर कुछ पाबंदियां यहाँ पर हैं। जो अब सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से निजी दफ्तर में 50% जो कर्मचारी हैं उतनी ही क्षमता के साथ अब काम कर पाएंगे। सरकारी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से करेंगे। लोगों की सहूलियत को देखते हुए सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू देखिए अभी लगाया गया है। सख्ती बढ़ने पर और भी पाबंदियां यहाँ पर सामने आ सकती है। दिल्ली में फिलहाल 6.5% पॉजिटिविटी रेट जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, यानी कि ये संक्रमण दर है जिसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 4000 से ज्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इजाफा हो रहा है, जो कि अपने आप में ये संकेत यहाँ पर दे रहा है कि किस तरह से लगातार इन मामलों का बढ़ना बढ़ते खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। तस्वीरें यहाँ पर देखिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से बिना किसी काम के भी लोग जो है वो घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो स्थिति जो है बेहद खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली में कोरोना के 11,000 केस हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि जो ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं उनमें लक्षण जो हैं वो बेहद मामूली है, यानी कि हल्के लक्षण यहाँ पर है, माइल्ड सिम्टम्स जिसे कहा जाता है। मनीष सिसोदिया की तरफ से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिनमें कुछ अहम बातें कोरोना को लेकर उन्होंने सामने रखी। DDMA की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। दूसरा, केसेस ना बढ़ें इसलिए ये भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा। तो लगातार तस्वीरों के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो खबर जो ये बताती है कि कोरोना को लेकर अब भी वो सावधानी, वो सतर्कता नजर नहीं आ रही है। मेरे चारों तरफ की तस्वीर आप खुलकर यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे सहयोगी निशात के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के कनॉट प्लेस में ये जो भीड़ भाड़ वाली तस्वीर है अब भी सामने आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई अहम बातें इस दौरान कही। 11,000 जो केस हैं इस वक्त दिल्ली में कोरोना के मौजूद हैं। ओमिक्रॉन को लेकर उन्होंने कहा कि हल्के सिम्टम्स इसके हैं, हालांकि फिर भी सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। टोटल में देखें तो दिल्ली में इस समय करीब पिछले 8-10 दिन में जो केसेस आए हैं, पॉजिटिव केसेस टोटल इस समय दिल्ली में करीब 11,000 हैं। अब उन 11,000 में से हॉस्पिटल में देखें तो करीब 350 केसेस हैं। उनमें से भी ऑक्सीजन पे देखें तो केवल 124 केस हैं। अब वो 350 में एयरपोर्ट से आए हुए लोग भी हैं, उसमें किसी और वजह से हॉस्पिटल में गए हुए लोग भी हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो
लोगों को, जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। तो पिछले साल की तस्वीर भी आपको याद होगी जब जनवरी के शुरुआत में ही इसी तरह से मामले तेजी से आते रहे। हालांकि काफी हद तक हमने काबू कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से वही बेकाबू रफ्तार कोरोना की नजर आ रही है और आसपास की तस्वीर इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भी वही असावधानी जो है वो लोगों के अंदर बैठी हुई है। किसी तरह की कोई जिम्मेदारी यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। मेरी सहयोगी प्रियंका ने DDMA की जो बैठक यहाँ पर काफी अहम रही उसके बारे में वो जानकारी दे रही है। रिपोर्ट आप देखें उनकी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर आज DDMA ने एक अहम बैठक की और उसके बाद कुछ फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये कि अब दिल्ली वीकेंड में बंद रहेगी, यानी कि दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को दिल्ली बंद रहेगी, केवल एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग ही जा पाएंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम है, एसेंशियल सर्विस वाले ही जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया है कि केवल 50% जो कैपेसिटी है उतने ही कोवर्कर्स को बुलाएं। लेकिन इससे भी बड़ा एक फैसला लिया गया है कि मेट्रो और बसों में जो 50% कैपेसिटी की गई थी उसको दोबारा से 100% कर दिया गया है, यानी कि रेगुलर कैपेसिटी में अब बसें और मेट्रो जो है चलेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम बसें आ रही हैं, फिलहाल आपको खाली नजर आ रही हैं क्योंकि केवल 50% में ये बसेस चल रही हैं। लेकिन अब दोबारा से 100% में ये चलेंगी और उसके लिए शर्त केवल इतनी है कि मास्क सबको पहनना है। भैया, दोबारा से अब बसें जो है वो 100% कैपेसिटी में चलेंगी, फैसला ले लिया, तो कैसा आपको लग रहा है? फैसला ठीक है? ठीक है, लेकिन मास्क पहन के रखना होगा तभी एंट्री होगी। जी जी, सबको मास्क जरूरी है। हाँ। जो नियम है वो पालन करें और सही दिक्कत हो रही थी जब 50% थी? जी, बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है मैम, ये जिस अभी आप लोग बस स्टैंड पे हैं, अब ये 50% कैपेसिटी से चल रही थी बसेस जो है, आज फैसला ले लिया गया है कि दोबारा से 100% पे चलेंगी बस भी और मेट्रो भी। बस मास्क पहनना जरूरी है। कैसे देखते हैं आप फैसले को? मैं तो ठीक नहीं मानती। क्या लगता है आपको? 50% ही होना चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए 50%, क्योंकि अभी 100% अभी केसेस बढ़ रहे हैं तो 50% ही होना चाहिए। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, जावेद हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। DDMA की ये बैठक हुई, बेहद अहम बैठक ये बताई जा रही है। क्या फैसले इसके जरिए सामने आए? क्योंकि ये जो तस्वीरें मेरे भी आसपास आ रही है वो समझाती है कि जब तक इन तस्वीरों की तस्वीर नहीं बदली जाएगी तब तक मामले यूं ही बढ़ते रहेंगे। प्रियंका। जी बिल्कुल, आज डिप्यूटी CM मनीष सिसोदिया ने DDMA की बैठक के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें सबसे पहले और सबसे क्लियर ये बात की गई कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ बढ़ रहे हैं और पूरा एक डेटा दिया गया कि जितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से केवल 125 को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और 7 वेंटिलेटर पे है, यानी कि माइल्ड सिम्टम है। और 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला ये कि दिल्ली अब वीकेंड में बंद रहेगी, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी शनिवार और रविवार को दिल्ली में बेवजह नहीं घूम पाएगा। इसके साथ ही जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो 100% वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसर्स जो है वो 50% रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि जो बस और मेट्रो को 50% कैपेसिटी में किया था, इनको दोबारा 100% कैपेसिटी में कर दिया गया है। लेकिन शर्त रहेगी कि बिना मास्क के कोई भी बस या ट्रेन नहीं ले सकता। जी सबीना। बिल्कुल प्रियंका, ये फैसले जाहिर सी बात है इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि कोई बेवजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बेवजह घर से बाहर निकलने का और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने का सीधा सीधा मतलब है कि हम कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन। पॉजिटिविटी थी 6.46%। हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी जो थी 420 बेड ऑक्यूपाइड थे, जो कि लगभग 4% है टोटल अभी जो अवेलेबल किए हुए हैं। एक्टिव केस आज जो हेल्थ बुलेटिन होगा उसमें लगभग 5,500 पेशेंट पॉजिटिव आने की उम्मीद है। आज DDMA की मीटिंग और DDMA की मीटिंग में कुछ फैसले किए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख था कि भाई दिल्ली सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं सिर्फ एसेंशियल ऑफिसेज खुलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिस में 50% अटेंडेंस के साथ काम होगा। मेट्रो और DTC के अंदर सिटिंग विद कोविड प्रोटोकॉल के साथ अलाउड होगी, जिसमें कि मास्क लगाना और वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। सिर्फ एसेंशियल ऑफिसेज खुलेंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिस में 50% अटेंडेंस के साथ काम होगा। मेट्रो और DTC के अंदर सिटिंग विद कोविड प्रोटोकॉल के साथ अलाउड होगी, जिसमें कि मास्क लगाना कंपलसरी होगा
और वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। पॉजिटिविटी कितनी होगी? सर आज संक्रमण दर कितनी दर्ज होगी? लगभग 8.5% के आसपास। 8.5%। और मामले आएंगे 5,500 के आसपास। 5,500 के आसपास। सर ओमिक्रॉन की जो आपने कल बताया था जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 81%, तो अभी कितनी है? देखिएगा, हमने 2 दिन का बताया था आपको। अभी क्या हो रहा है कि अब जो हमने चेक करना था, रैंडम चेकिंग करनी थी, वो कर ली। अब तो सिर्फ हॉस्पिटल्स के सैंपल्स जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जितना भी फैल रहा है ये ओमिक्रॉन ही है, इसको मान के चलिए ओमिक्रॉन का ही ज़्यादा फैला हुआ है। अभी उसके बाद कोई डेटा नहीं आया था? अभी डेटा नहीं है। सर अभी जो स्थिति है और अभी इस तरह से बढ़ती रहती है तो कुछ और मतलब पाबंदियाँ हम देख सकते हैं? पाबंदियाँ लगा दी ना कि भाई देखिएगा, वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली के अंदर, सैटरडे संडे कर्फ्यू रहेगा, फुल कर्फ्यू रहेगा और सरकारी दफ्तर सारे छुट्टी कर दी गई है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि पानी के विभाग हैं, बिजली के विभाग हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुलेंगे। प्राइवेट के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी से काम कर रहा हूँ। सर वीकेंड कर्फ्यू में अब वापस हम कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आजीविका को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सरकार कदम उठाएगी मजदूरों के लिए? क्या देखिएगा, इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया है, उसको पूरा संजीदगी से देखा जा रहा है। वीकेंड में वैसे ही छुट्टी होती है, 1 दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि 2 दिन का गैप आ सके। सर गैप को लेकर जो अलर्ट लगाए जा रहे थे, इसके बाद का जो स्टेप होता है एम्बर अलर्ट का, तो उसमें और सारी पाबंदियां हैं, जैसे डीटीसी या प्राइवेट जो बसें हैं उनको 30% पे करने के लिए सैलून बंद कर दिए जाएं, क्योंकि 8% से ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई है। तो देखिएगा, सिर्फ पॉजिटिविटी पे नहीं जाइएगा, हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी, कितने लोग सीरियस हो रहे हैं, कितने अस्पताल जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नेक्स्ट लेवल पे ये था कि कम से कम 500 बेड 7 दिन तक, 500 बेड तो अभी भी नहीं पहुंचे, तो 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। तो सर अभी मजदूरों को लेकर, मजदूर अक्सर पलायन कर जाते हैं, वीकेंड का वक्त है, कहीं उन्हें ये अफवाह तो नहीं, उनके अफवाह को दूर करने के लिए, शंका को दूर करने के लिए बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम। सर तो मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, उनकी आर्थिक मदद की जाती रहेगी। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया, कंस्ट्रक्शन जैसे पहले चल रही थी चलती रही। सर क्या टोटल लॉकडाउन जैसा कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि लगातार संक्रमण दर बढ़ रहा है दिल्ली का? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपसे कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ऐसा लगता है मीडिया खुद चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किस तरह लॉकडाउन कैसे लगे, कैसे, मुझे नहीं, आराम से बताना चाहिए। दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है, लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की आवश्यकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है बस। सर आज मुख्यमंत्री भी कोविड पॉजिटिव? हाँ जी, मुख्यमंत्री को पॉजिटिव पाया गया। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप यहाँ पर सुन रहे थे। वैसे मेरे आसपास की ये जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी, वो कोरोना या उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का बढ़ाने में कितनी मददगार साबित हो रही है, वो उसका आप खुद ही अंदाजा घर बैठे लगा सकते हैं, अगर आप ये तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए देख पा रहे हैं। तो मेरे सहयोगी जावेद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हम सुन रहे थे, काफ़ी सारी अहम बातें उन्होंने इस दौरान यहाँ पर कही हैं। क्या कुछ लगता है दिल्ली खतरे की तरफ लगातार बढ़ रही है? देखिए, बड़ी जानकारी सत्येंद्र जैन ने ये दी है कि आज जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें 5,500 कोरोना के नए केस आएंगे और 8.5% के आसपास संक्रमण दर है। 6.5% संक्रमण दर थी जो अब बढ़ रही है लगातार। और सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी नज़र जो है वो अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसी के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये माना जाए कि जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। कल भी उन्होंने बताया था कि 80% से ज़्यादा जो अब केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। और अब उन्होंने जो और जानकारी दी, जो वीकेंड कर्फ्यू की जानकारी उन्होंने दी है और लगातार उन्होंने कहा है कि जो वीकेंड लॉकडाउन से अगर मजदूरों में कोई घबराहट ना हो उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। ये तमाम जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। विधानसभा में वो पहुंचे थे और ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने अब लिया है वीकेंड कर्फ्यू के बाद और उस पर लगातार सरकार नजर रख रही है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया प्रियंका जानकारी के लिए, तस्वीरों को यहाँ पर दर्शकों के सामने रखने के लिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें तमाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है, कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आंकड़े जो हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि असावधानी सामने आ रही है, सतर्कता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इस बीच राज्यवार तरीके से देखिए फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं, क्योंकि मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिल्ली की पूरी तस्वीर आंकड़ों के जरिए हमने आप तक पहुंचाई। अब यूपी का भी जिक्र कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, जहां पर कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ भी वीकेंड कर्फ्यू जो है वो लग सकता है, यानी कि जो सिनेमा हॉल है, मॉल है, स्विमिंग पूल है, जिम जो है वो भी यहाँ पर बंद हो सकते हैं और फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है वीकेंड कर्फ्यू के तहत, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं यूपी से भी निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके चलते वीकेंड कर्फ्यू यहाँ पर बताया जा रहा है कि लग सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन ये लग सकता है, और अगर ऐसा होता है तो यानी कि पाबंदियां जो हैं वो और बड़े दायरे में, बड़े स्तर पर सामने आती हुई नजर आएंगी। तो जिन पाबंदियों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं वो ये बताती है कि किस तरह से शाम 6:30 बजे कोरोना को लेकर टीम 9 की ये बड़ी बैठक यहाँ पर होने वाली है। बड़ी बैठक के जरिए फैसला इसमें लिया जाएगा कि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या यहाँ पर जो फैसला है वो सामने आता है, क्योंकि सिनेमा हॉल अभी भी यूपी की तरफ खुले हुए हैं, जिसके चलते जो दिल्ली के लोग हैं वो उस तरफ रुख यहाँ पर करते हैं। स्विमिंग पूल यहाँ पर खुला हुआ है, नजर यहाँ पर टिकी हुई है। तो किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर कोरोना को लेकर सामने आ रही है, कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं मेरे सहयोगी निश्चित यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाएंगे, और इन्हीं तस्वीरों के साथ में अपडेट आपको मैं पहुंचा देती हूँ कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के सदस्य जो डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में 3 गुना केस हो गए हैं। इसमें ओमिक्रॉन की बड़ी भूमिका है। NK अरोड़ा ने कहा कि अगर वैक्सीन लगी है तो गंभीर बीमारी और दाखिल होने की आशंका कम हो जाती है। लॉकडाउन लगाना कोई समझदारी नहीं, जिला स्तर पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अरोड़ा है सर, कोरोना की अब तीसरी लहर मानते हैं? बिल्कुल 20 से ज़्यादा प्रदेश में ओमिक्रॉन पाया गया है और पिछले 2 हफ्ते में तेज़ी से इसका सारे देश में प्रसार हुआ है। और साथ ही साथ पिछले 1 हफ्ते में जो कोविड के कुल केसेस हैं वो 3 गुने हो गए हैं। तो तीसरी लहर है और ओमिक्रॉन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन, जैसे कि दिल्ली में देखा गया है कि 80% से ज़्यादा जो केसेस पिछले हफ्ते निकले वहाँ पर दिल्ली में वो ओमिक्रॉन थे। कब तक आप पीक मानते हैं? ये तीसरी लहर की कब तक पीक मानते हैं? ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन आने वाले दिनों में और हफ्तों में बहुत तेज़ी से केस बढ़ने की संभावना है। लेकिन पीक कब होगा और कितना होगा इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इसमें एक विशेष प्रभाव रहेगा कि हम सब लोग भारतीय कोरोना उपयुक्त व्यवहार अपना कैसा बनाए रखते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से क्या हॉस्पिटलाइजेशन के भी मामले बढ़ रहे हैं? ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी 90 से 95% जो कोविड के लिए जो बेड्स हैं वो देश में खाली हैं। और तो लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जिसको डीकपलिंग कहते हैं। सेकंड फेज में जब डेल्टा में था, जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे थे, बहुत तेजी से बेड्स भी भरते चले जा रहे थे। लेकिन अब की बार जितनी तेजी से केस बढ़े हैं उतनी तेजी से बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ज़्यादातर केस या तो बिना किसी लक्षण के हैं या बहुत साधारण बीमारी है, हल्की बीमारी से है। गंभीर बीमारी बहुत कम लोगों में है। और जो दाखिल हैं, दिल्ली का मेरे को मालूम है कि जो भी इस समय दाखिल हैं लगभग सभी वो व्यक्ति हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं। सर, पिछली बार यानी कि सेकंड वेव में 4 लाख से ज्यादा एक दिन में मामले सामने आए थे। इस बार किस तरीके के देखते हैं? बड़ा मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है कि 4 लाख केस होंगे ज़्यादा या 2 लाख होंगे या 8 लाख होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कल 10 लाख केस थे एक दिन में, और फ्रांस जैसे छोटे से देश में 2.5 लाख केसेस थे। और इसी तरीके से
1 करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्विट्जरलैंड है, वहाँ एक दिन में 20,000 केस हुए। तो अलग जगह अलग अलग केसेस होते हैं। इसके अलावा हमारा साउथ अफ्रीका हम जब देखते हैं तो वहाँ पर तेज़ी से केस बढ़े और लेकिन उतनी तेज़ी से नीचे भी आ गए हैं। और हमारे यहाँ प्राकृतिक या नेचुरल इन्फेक्शन बहुत लोगों को है। तो ओवरऑल ये वायरस कैसे बिहेव करता है इस बारे में कहना थोड़ा अभी मुश्किल है। सर, क्या अब भी डेल्टा वेरिएंट ही मौत के पीछे बड़ा कारण है ओमिक्रॉन की तुलना में? जो अभी इस समय जो हम मौत का कारण देख रहे हैं वो लगभग सारे ही डेल्टा या डेल्टा प्लस से एसोसिएटेड हैं। ओमिक्रॉन के बारे में जैसे कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है, वो ओमिक्रॉन डायरेक्टली उनसे रिलेटेड नहीं था। एक व्यक्ति जो 50-52 साल के थे, उनको जब दाखिल किया गया तब उनमें सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन टेस्ट किया गया क्योंकि सब मरीज का आजकल टेस्ट होता है तो ओमिक्रॉन निकला। इसी तरह एक और व्यक्ति जो हार्ट अटैक से इम्प्रूव किया था, कोविड से इम्प्रूव किया था, उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तो ओमिक्रॉन डायरेक्टली ऐसा लगता नहीं है कि ओमिक्रॉन की वजह से डेथ्स हुई हैं अभी तक। तो देश भर से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। निशात, एक तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को, उसके बाद 5 तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे एक साथ में। ये पालिका बाजार है और आप थोड़ा सा अगर आगे आएंगे निशात तो यहाँ पर दिखा पाएंगे कि किस तरह से इस बाजार के अंदर में वो भीड़ मौजूद है, जहाँ पर जाने का मतलब है कि आप किसी ना किसी तरह कोरोना की चपेट में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये कनॉट प्लेस है। कनॉट प्लेस में मौजूद पालिका बाजार की तस्वीर अमूमन यूं ही रहती है, लेकिन क्योंकि अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें सतर्कता जरूरी है, पाबंदियां जरूरी है, लेकिन पाबंदी के बावजूद जो पीछे आप देख रहे हैं पालिका बाजार, उसमें भारी भीड़ आपको नजर आएगी। ऑड इवन में दुकानें खुली हैं या नहीं खुली हैं, फिलहाल मॉनिटरिंग इसकी होनी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ कागजी तौर पर पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग बेहद सख्ती के तौर पर सामने आनी चाहिए। ये 5 तस्वीरें देश भर से आपके सामने रख रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से लापरवाही, असावधानी जो है वो सामने आ रही है। लोगों के जरिए लोग या तो वजह से घर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, या बेवजह निकल रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि कहीं लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। राज्यवार तरीके से देखिए कोशिश ये जरूर की जा रही है कि पाबंदियां जो है वो और सख्त की जा सके। उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो लगातार फैसले यहाँ भी कोरोना के चलते लिए जा रहे हैं, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू का भी अब जिक्र किया जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। स्विमिंग पूल जो है, इसके अलावा जिम जो है, साथ ही साथ जो सिनेमा हॉल है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो ये पाबंदियां हैं जो अब उत्तर प्रदेश में भी नजर आ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जाहिर सी बात है राज्यवार तरीके से सरकारें अपने अपने हिसाब से कोरोना को काबू में करने के लिए लगातार कई कदम उठा चुकी हैं, कई कदम उठा रही है। फिर चाहे हरियाणा सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, क्योंकि सभी का मकसद फिलहाल यही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को, इसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों को, जिसे ओमिक्रॉन यहाँ पर कहा जा रहा है, उसे रोका जा सके, उसे किसी भी तरह से काबू में किया जा सके। और लखनऊ के एक बाजार की भी तस्वीर आई है, अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इस बाजार के क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं आप देखेंगे तो यकीनन डर जाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक आपको कहीं भी कोरोना गाइडलाइंस के किसी भी नियम का पालन करता हुआ ये बाजार नजर नहीं आएगा। ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भूतनाथ मार्केट में। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस भूतनाथ मार्केट की, तो आप देख सकते हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि लोग जो हैं वो मास्क लगा के घर से निकले, अत्यंत सावधानी बरते। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो बिना मास्क के हैं। हालांकि कुछ बुजुर्ग यहाँ पर आप देखेंगे जो मास्क पहन के घर से निकले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल गए हैं। या बहुत लोगों को ऐसे हम देखेंगे कि जो उनका मास्क जो है वो उनके नाक के नीचे है, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पर पहने हुए। लेकिन सरकार बार बार ये अपील कर रही है लोगों से कि वो बेहद सतर्क रहें, बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल समय है और ऐसे में लोगों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। मैं निजाम अंसारी से कहूँगा कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं पूरे मार्केट की। देखिए बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट है, लेकिन अभी सुबह का वक्त है तो दुकानें लग रही हैं यहाँ पर, तो जाहिर तौर पर देखिए। लेकिन आप फिर भी जितनी तादाद में यहाँ पर लोगों को देखेंगे, जो सैंपलिंग है जो टेस्ट का वो लगातार बढ़ा रही है। इस वक्त हम भूतनाथ मार्केट में हैं, तो भूतनाथ मार्केट में मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए बिना मास्क के यहाँ पर कई लोग दिख जाएंगे। कई लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। आप लोगों के मास्क कहाँ है? काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप लोग बैठे हो यहाँ पर, मास्क कहाँ है? सर मास्क है। तो जेब में क्यों रखे हो? अभी पहन रहे हो, आपका मास्क कहाँ है?
तुरंत दुकान खोल के लगा ही नहीं जा रहे। तो अरे तो मैं तो आपको काफी देर से यहाँ देख रहा हूँ बैठे। नहीं बस अभी तो दुकान खोल के बैठे ही जस्ट। मोबाइल में देख लो। आपका मास्क कहाँ है बेटा? नहीं क्या करने के लिए आए हो? कोई काम है? नहीं, ये तो घूमने वाले हैं। घूमने आ गए हैं। सरकार कह रही है कि कोई जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलो। तो ये आलम है यहाँ पर। शबीना देखिए, जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी बरते, जो जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह घर से बाहर निकलते हैं और बिना मास्क के निकलते हैं। मैं एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से कोरोना का वो दौर जो बीत गया है वो दोबारा से ना आए, लेकिन कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से स्थिति फिलहाल खराब होती दिखाई दे रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पंजाब का जिक्र करते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी का जिक्र यहाँ पर करेंगे, जिन्होंने कहा है कि जो पंजाब में चुनावी रैलियां हो रही हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस बात की उन्होंने मांग की और साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने की भी का जो दिशा निर्देश है उनके जरिए दिया गया है। और इसके अलावा पंजाब की जो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, वो भी यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि जो पाबंदियां हैं वो किस तरह की सामने आ रही हैं पंजाब में, वो तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जाहिर सी बात है 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है अभी, और इस फैसले के साथ साथ कुछ और फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं, यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर दी गई हैं। किसी भी तरह से किसी भी छात्र की या शिक्षण संस्थान जो है वो अभी नहीं चलाए जा सकते हैं। और कुछ और भी पाबंदियां हैं जो इस दौरान सामने नजर आ रही है। होटल, पब का जिक्र करें, बार का जिक्र करें तो 50% की क्षमता के साथ ये चलेंगे, लेकिन इस बीच हर किसी के चेहरे पर, जो भी घर से बाहर निकलेगा, जो भी सफर करेगा, जो भी रास्ते में नजर आएगा, जो भी ऑफिस जाएगा, उसको अपने चेहरे पर मास्क लगाना ही होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है, वरना इसमें ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो पंजाब सरकार की तरफ से देखिए किस तरह से कुछ और नए पाबंदियां जो हैं और नए फैसले यहां पर लिए गए हैं, ताकि सख्ती से जनता इसका पालन करे और साथ ही साथ कोरोना को मात देने में अपनी भूमिका निभा सके। और इस बीच आपको बता देते हैं कि पंजाब के पटियाला से बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, 100 छात्र जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना विस्फोट यहां पर हुआ है। 100 छात्र एक साथ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हॉस्टल को खाली करवाने के जो पूरे जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, कदम उठाने के लिए कहा गया है। 100 छात्रों का कोरोना पॉजिटिव आना अपने आप में वाकई बेहद गंभीर है। और बताया जा रहा है कि आज सीएम चन्नी जो है, चरणजीत सिंह चन्नी, वो इसे लेकर एक बैठक भी कर सकते हैं कोरोना के मुद्दे को लेकर। 100 छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव पटियाला में पाए गए हैं, जिसके बाद हॉस्टल जो है खाली करवाया जा रहा है, हॉस्टल को सील करवाया यहां पर जा रहा है। और ये भी जाना जा रहा है कि आखिर ये 100 छात्र जो है किन किन के संपर्क में आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक साथ 100 छात्रों का कोरोना पॉजिटिव होना अपने आप में बेहद गंभीर। जो रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और वहाँ पे 1000 के करीब हमारे पास बच्चा है जिसको हम हॉस्टल खाली करा के शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी ही रिपोर्ट आदेश यूनिवर्सिटी से भी प्राप्त हो रही है, वहाँ भी हर तरह के एहतियात लिया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर एलएसी पर चीन को जवाब। गलवान में भारतीय सेना ने झंडा फहराया। सेना के सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां चीन का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया एलएसी पर चीन को। ये मुंहतोड़ जवाब के तौर पर आप देख सकते हैं, गलवान में भारतीय सेना ने झंडा लहराया है। सेना के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, चीन का प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। एलएसी पर वक्त वक्त पे जैसे हालात बनते हैं हमारी सेना जवाब देती है, लेकिन आज बंदूकों से नहीं, हथियारों से नहीं, बल्कि जो आन बान शान है भारत का, उस तिरंगा झंडे से जवाब दिया है। ये अब तस्वीरें देखिए, अब ये खबर पुष्टि भी हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारी ताकतवर सेना जो है वो हर मोर्चे पर किस तरीके से मुस्तैद रहती है, और मुस्तैदी का ही नतीजा है कि मुंह चढ़ाती हुई तस्वीरें चीन के लिए, जहां तिरंगा हमारा लहरा रहा है। संदीप इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। संदीप, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है कि चीन को हमने कैसे जवाब दिया है, हर मोर्चे पे जवाब दिया है। जब जरूरत पड़ी है हथियार भी उठाया है, जब जरूरत पड़ी है हमने तिरंगा हाथों में लेकर लहराया भी है। बिल्कुल, देखिए चीन जो है अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो लगातार जारी रखे हुए है, और उसी सिलसिले में चीन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था। उन्हीं के साइट पर
कि कैसे वो एक जो तिरंगा है उसको उनका जो झंडा है उसको जो है फहरा रहे हैं। उसके बाद उसमें कैप्शन ये दिया गया था कि ये जो है गलवान में था, लेकिन बाद में अगर जानकारी माने तो वो जो तस्वीरें थी वो गलत थी। लेकिन अब जो हमें सूत्रों से जो तस्वीरें हासिल हुई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय सेना की मुस्तैदी तैनाती कितनी जबरदस्त है। जितने भी सोल्जर्स इन तस्वीरों में खड़े नजर आ रहे हैं उनके पास हाल ही में अमेरिका से लिए 6 राइफल्स हैं जो कि सबसे मारक इस वक्त माने जाते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल्स में से एक हैं। और वो उसी के साथ जो है हमारे भारतीय सेना अपनी जमीन पर जो है तिरंगे के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी इस तरीके से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को नहीं चलाते। जो जमीन में हकीकत है वही हकीकत हम दुनिया और देश के सामने लाते हैं, और ये तस्वीरें उसको बयां भी कर रही है। क्योंकि चीन लगातार प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करके भारत को कहीं ना कहीं बैकफुट में डालने की कोशिश करता है। पिछले कुछ दिनों से इसमें जो है इसकी रफ्तार भी बढ़ी है। मैं बताऊं कि अगर हम लोग अपनी तैयारी की बात करें तो LAC की तैयारी जबरदस्त है हम लोगों की, और चीन अगर किसी तरीके की कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब उसको उसी की अंदाज में दिया भी जाएगा। बिल्कुल संदीप, यही बातें हम लगातार अपने दर्शकों के सामने दोहरा भी रहे हैं कि इस देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं चीन का राग अलापते हुए, लेकिन किसी को भी भ्रम में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप खुश होइए। हमारे जो ये जवान हैं उनकी मुस्तैदी का नतीजा है कि तिरंगा झंडा हमेशा की तरह एक बार फिर से शान से लहरा रहा है। प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, कोई भी इसे दृढ़ संकल्प और मेहनत से हासिल कर सकता है। हमें देश के कोने कोने से कुछ ऐसे युवा बच्चे मिले हैं जो हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में अपनी प्रतिभा से आपको हैरान कर देंगे। और आज हम आपको अर्शदीप सिंह से मिलवाते हैं, मिलिए आप। जालंधर पंजाब के रहने वाले 14 साल के अर्शदीप जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अर्शदीप ने 2020 में फोटोग्राफी कैटेगरी में गोल्डन प्रोडिजी अवार्ड जीता। 6 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रहे अर्शदीप ने अभी तक देश विदेश की प्रतियोगिताओं में कई बार भारत का नाम रोशन किया है। बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक मेरा फर्स्ट कैमरा गिफ्ट करा था। फिर तब से मैंने फोटोग्राफी शुरू करी अपने गार्डन में। फिर मुझे मेरे को जंगल में लेके गए पहली बारी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। फिर तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये फोटोग्राफी करनी चाहिए। अर्शदीप को फोटोग्राफी की प्रेरणा अपने पिता और जाने माने फोटोग्राफर रणदीप सिंह से मिली। अर्शदीप अभी तक भारत के लगभग सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फोटोग्राफी कर चुके हैं। दुनिया भर के मशहूर जंगली इलाकों में फोटोग्राफी करना उनका लक्ष्य है। लंदन में पुरस्कार मिलने को वो अभी तक का अपना सबसे गौरवशाली पल मानते हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता था, तो मैं लंदन गया था, तो उधर मुझे अवार्ड मिला था। उधर मैं बहुत सारे लोगों को मिला था, टिम लेमन, संदेश कंदूर। मैं अपने बहुत सारे मतलब इंस्पिरेशन से मिला था। बहुत अच्छा मूवमेंट था। अर्शदीप के कैमरे में कैद तस्वीरें देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो कहते हैं ना, होनहार प्रतिभाशाली होने की कोई उम्र नहीं होती। अर्शदीप इसी तरह अनमोल पलों को कैमरे में कैद करते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। हमारी शुभकामनाएं। ये हिस्सा है